अमेरिका ने अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप हटा दिए। क्या हुआ? हैरत में रह गए। केस हमेशा के लिए बंद हो गए। तो क्या मोदी जी का अडानी बचाओ मिशन सफल हुआ? क्यों ये आरोप एक बार फिर से कांग्रेस लगा रही है? राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर कई मंचों पर ट्रेड डील का जिक्र किया। कहा कि ये जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए हुई है। तो क्या ये खबर उस पर मोहर है? पीएम मोदी ने ट्रेड डील इसीलिए की कि मोदी अडानी को बचा ले। इन आरोपों में कितना दम है? यह पुराना बयान राहुल गांधी का क्यों वायरल हो रहा है? क्या वाकई में $10 बिलियन डील या घूस उसका असर हुआ? अडानी का केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। याद कीजिए, चंद रोज पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर आई थी, एक खबर, और उस खबर ने कई सवाल खड़े किए थे। खबर यही थी ना कि अडानी पर लगे सारे केस वापस लिए जा सकते हैं। बाकायदा अडानी का जो चैनल है उसने देखिए ब्रेकिंग न्यूज चलाई। ब्रेकिंग न्यूज ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में अडानी के ऊपर जितने भी केस चल रहे थे वो खत्म हो गए हैं। एनडीटीवी ने यह खबर दिखाई है। अमेरिकी सरकार ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगाए गए सभी आपराधिक आरोप पूरी तरह से वापस ले लिए। अब यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? और कैसे राहुल गांधी का एक पुराना बयान अभी भी वायरल हो रहा है? दरअसल हुआ यह कि अमेरिका के न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में याचिका दायर करके केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अदालत ने भी इस आरोप पत्र को दोबारा खोलने की कोई गुजारिश नहीं रखते हुए इसे खारिज किया है। यह बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अब इस मामले को अमेरिका में फिर कभी भी नहीं उठाया जा सकता। यानी खेल क्या वाकई में पर्दे के पीछे हुआ तो हुआ क्या? इस खबर को देखिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मामला है क्या। खबर में क्या लिखा है? खबर में लिखा है कि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधों से जुड़े एलपीजी आयात मामले में $275 मिलियन यानी कि करीब करीब 2350 करोड़ रुपए देकर सेटल किया गया है। आरोप क्या थे? क्यों यह कहा जा रहा है कि मोदी ने अडानी को इस मुश्किल वक्त में बचा लिया? सबसे पहले राहुल गांधी का चंद रोज पहले दिया यह बयान सुनिए। मंच पर खड़े थे, राहुल गांधी ने बार बार अडानी का जिक्र किया और ट्रेड डील का जिक्र किया था। सुनिए जरा। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है यह अडानी है। अडानी आम कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। अडानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया, सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको यह काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अडानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की, हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया। गूगल पे जाइए, देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। दरअसल 2024 के अंत में अमेरिका में गौतम अडानी, सागर अडानी और कुछ दूसरे लोगों ने उन पर आरोप लगे थे कि भाई, आरोप क्या थे? आरोप यह कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हासिल किए। क्या? भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर। आरोप था कि इस बात को कि अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से इसे छिपाया गया। कुल $265 मिलियन की रिश्वतखोरी का यह केस था। इतनी बड़ी रिश्वत। मगर फिर खेल देखिए क्या हुआ। ट्रंप प्रशासन ने, जब ट्रंप प्रशासन आया यानी कि ट्रंप की सरकार आई, अडानी केस का पूरा माहौल बदल गया। गौतम अडानी ने भी इस दिशा में एक कदम उठाया। ट्रंप के एक निजी वकील को, उनकी जो लॉ फर्म थी, उसको हायर कर लिया। इसका नतीजा आपके सामने है। मतलब यह हुआ कि ट्रंप का जो खुद का निजी वकील है वही अडानी का वकील बन गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपने सोचा होगा कि यह सिर्फ भारत में होता है। नहीं नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में भी होता है। जो ट्रंप के वकील हैं वो अडानी के वकील बन गए। हो गया ना गजब। असर यह हुआ कि उलटफेर के पीछे अडानी की नई कानूनी टीम का यह कमाल हो गया। अब नई टीम ने, जो कि खुद ट्रंप के वकील, जो अडानी के वकील बन गए, तो समझिए कि सब कुछ अपना अपना।
पहले रिपोर्ट आई थी पिछले महीने वॉशिंगटन में न्याय विभाग के मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। अब हुआ क्या समझिएगा। और उस बैठक में अडानी की तरफ से एक ऑफर दिया गया। ऑफर क्या था कि भाई आप सारे आरोप वापस ले लीजिए, मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $10 बिलियन का निवेश करने को तैयार हूं और 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। यह वादा ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अडानी पहले भी कर चुके थे। यानी देश में बेरोजगारी है, भारत में बेरोजगारी है, मगर निवेश कहां करेंगे अडानी? $10 बिलियन का अमेरिका में। तो अमेरिका ने कहा कि भैया $10 बिलियन, वाह मजा आ गया, केस वापस। मगर बड़ा सवाल यह उठता है कि अमेरिका में जब यह सब कुछ हो रहा था, एससी के चार्जेस अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन रहे थे, तो स्वाभाविक सा सवाल है दोस्तों कि भारत की सरकार क्या कर रही थी। कभी सोच कर देखिए कि तब उस वक्त भारत की सरकार क्या कर रही थी। वो अधिकारी कौन थे जिसे घूस देने की बात हो रही थी? क्या भारत में कोई जांच हुई? नहीं ना। क्या सेबी ने कुछ छिपाया, कुछ किया? सेबी ने कुछ जांच की? क्या किसी सरकारी एजेंसी ने नोटिस लिया? जवाब है कि नहीं। बल्कि हुआ इसके उल्टे। जब अमेरिका में चार्जेस लगे तो अडानी ग्रुप के जो शेयर थे वो गिर गए। विदेशी निवेशक भागने लगे। अडानी ग्रुप के कई इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से उसे बाहर कर दिया गया, अडानी ग्रुप को पैसों की जरूरत थी, लेकिन विदेशी बैंक्स और निवेशक हाथ खींच रहे थे। कई ग्लोबल बैंक्स ने ग्रुप को कर्जा देने से मना कर दिया, अडानी को कर्जा देने से मना कर दिया। और ऊपर से चार्जेस के बाद फरवरी 2025 में गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल सम्मन भेजने की कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका लीगल सम्मन भेज रहा था, लेकिन भारत के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने बार बार इन कोशिशों को रोका। कभी यह कहकर कि डॉक्यूमेंट पर सील और सिग्नेचर नहीं है, कभी चुप रहकर फॉलो अप लेटर का कोई जवाब नहीं दिया भारत की सरकार ने। 14 महीने तक देखिए आपकी स्क्रीन पर, 14 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिर एसईसी को लेकर यहां पर अमेरिकी अदालत ने परमिशन लेनी पड़ी कि भैया अडानी और उनके अमेरिकन लॉयर्स ईमेल्स के जरिए सम्मन भेज सके। तो अमेरिका में यह सब कुछ चल रहा था, लेकिन भारत सरकार का एक मंत्रालय 14 महीने तक उस नोटिस को रोके रहा। और उसी वक्त दूसरा मंत्रालय उसी ग्रुप में हजारों करोड़ रुपए डालने की योजना बना रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर देखिए, यह खबर बहुत हैरान कर रही थी। आपसे हमने कहा ना, सबूतों और प्रमाणों के साथ हम आपके सामने वो खबरें रखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की यह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, जिसमें खुलासा यह हुआ कि मई 2025 में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों ने एलआईसी से करीब 3 अरब 90 करोड़ यानी कि करीब 33,000 करोड़ अडानी ग्रुप में लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। और यह योजना एलआईसी और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ मिलकर बनाई गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे मंजूरी दे दी। हालांकि बाद में इसे आउटरीच की तरह कैंसिल कर दिया गया। जब इस योजना का दस्तावेज सामने आया तो एक लाइन आई थी जो सब कुछ कह देती है। इस निवेश का एक स्टैंडर्ड मकसद था, जानते क्या? अडानी ग्रुप में भरोसे का संकेत देना और दूसरा इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करना। यानी सरकार खुद मान रही थी, मोदी सरकार खुद मान रही थी, एलआईसी का पैसा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दुनिया को संदेश दिया जाए कि अडानी ग्रुप ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। अब कोई भी आम आदमी ही सवाल उठा सकता है कि अडानी ग्रुप सही है। यह मैसेज जो अडानी ग्रुप को देना चाहिए था, वो मैसेज सरकार क्यों दे रही थी? इतनी मेहरबानी क्यों थी सरकार की? जनता का पैसा एक प्राइवेट बिजनेसमैन की साख को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस समय भी राहुल गांधी ने एक मजेदार ट्वीट किया था, देखिए आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट। राहुल गांधी ने लिखा था कि पैसे पॉलिसी प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अडानी का। एलआईसी और सरकार ने इस आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था। यह अखबारों की सुर्खियां। एलआईसी ने कहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एलआईसी स्वतंत्र है, कोई सरकारी दबाव नहीं। लेकिन जब दस्तावेजों में खुद लिखा है मकसद अडानी के भरोसे का संकेत देना है, तो फिर यह स्वतंत्र निवेश कैसे हुआ? लेकिन खैर, मोदी है तो मुमकिन है। और अब क्या वाकई में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि भाई ये जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका में, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए हुई है। और अब यह खबर आ गई कि यूएस ने अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को हटा दिया है, हमेशा हमेशा के लिए।
इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।